जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं। बच्चों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आपके लिए क्वेश्चन जो कि ज्योति जवाहर का है। इसके एक पार्ट को हमने आपको पढ़ा दिया था और थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन और है बच्चों, तो इसको एक आप पढ़ लीजिए। इसमें से अब या तो फिर वो पहला जो हमने पढ़ा दिया है उसमें से आएगा या फिर ये आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको ये 3 नंबर के बनेंगे बच्चों। बहुत बड़ा नहीं इसमें लिखना है, लेकिन इसमें आप जितना दिया हुआ है आप ध्यान से इसको सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इससे आप इतना अच्छे से कर पाएंगे जिससे आपको 3 अंक पक्का हो जाए। तो हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पढ़ लिया था ज्योति जवाहर का। अब आइए एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं और इसको आप ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं अथवा करके, जिसका मात्र आपको एक ही क्वेश्चन लिखना है। तो इसमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा जिससे आपके दिमाग में बना रहे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन। वीडियो इस समय थोड़ा सा गैप होके मिल रहा है बच्चों, थोड़ी व्यस्तता के कारण, लेकिन हम जितना मैटर आपको दिए हैं और जितना पढ़ा चुके हैं आप उसको दोहराते रहिएगा। विश्वास मानिए आप बहुत अच्छे अंक से सफल होंगे। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथन देश की विभिन्नताओं के बीच अभिन्नता की एक शाश्वत कड़ी है, कड़ी के रूप में उभरकर सामने आता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। कह रहे हैं कि जो ज्योति जवाहर खंड काव्य है, ये कथानक जो है इसमें ज्योति जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया है। तो ये जो हमारा जो देश है इसमें जो विभिन्नताएं हैं, इन विभिन्नताओं के बीच जो अभिन्नता है, अलगाव है कि एक मतलब शाश्वत कड़ी, मतलब शाश्वत एकदम निरंतर एक कड़ी के रूप में उभरकर हमारे सामने आता है। ये कैसे आप पुष्टि करेंगे, कैसे क्या इसके बारे में आप समझ पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, अर्थात ये बताइए कि ज्योति जवाहर राष्ट्रीय एकता की भावनाओं से ओतप्रोत है। मतलब ये ज्योति जवाहर जो खंड काव्य है आपका, इसमें राष्ट्रीय एकता की भावना है, ये आप कैसे बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योति जवाहर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला काव्य है। 100 उदाहरण लिखिए, मतलब इसका उदाहरण के साथ आप इसको सिद्ध कीजिए। और आगे क्वेश्चन फिर दे रहा बच्चों कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू के भावनात्मक एकता मूलक विचारों की पुष्टि कीजिए। देखिए कितने सालों में आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपके दिमाग में आंसर जरूर आएगा। देखिए, ज्योति जवाहर खंड काव्य का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। फिर देखिए, ज्योति जवाहर की रचना राष्ट्रीय एकता की भावना की पुष्टि हेतु की गई है, इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। और फिर आगे दिया हुआ है कि ज्योति जवाहर में राष्ट्रीय एकता को महत्वपूर्ण स्थान मिला है, इस कथन को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। फिर दिया हुआ है क्वेश्चन लास्ट में बच्चों कि बूढ़ा सतपुड़ा लगा कहने हूँ दूर मगर अलगाव नहीं, कम हुआ आज तक उत्तर से दक्षिण का कभी लगाव नहीं। ज्योति जवाहर से उद्धृत इस उक्त पंक्ति के आधार पर आप बताएं कि खंड काव्य में वर्णित राष्ट्रीय एकता पर प्रकाश डालिए। तो देखिए कितने, एक बार आप क्वेश्चन फिर देख लीजिए बच्चों, एक बार आप क्वेश्चन देखिए और बल्कि आप इस क्वेश्चन का बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसका स्क्रीनशॉट, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप इसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। तो देखिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मुझे विश्वास है। अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए इतने सारे क्वेश्चन में आपको यही चीजें लिखनी, यानी कि आप अगर इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इसमें चाहे जैसे घुमा फिरा के आएगा क्वेश्चन, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं, इसमें समझते हैं कि ज्योति जवाहर इन सारे क्वेश्चन का उत्तर क्या है। तो उत्तर ध्यान से सुनिए बच्चों। ज्योति जवाहर खंड काव्य के रचयिता कवि देवी प्रसाद शुक्ल राही ने नेहरू जी के चरित्र चित्र, किसने, कौन सा है कवि बच्चों, ध्यान दीजिए, ये देवी प्रसाद शुक्ल राही हैं, ने क्या किया है, नेहरू जी के चरित्र के विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें इस खंड काव्य का नायक बना दिया। क्या बना दिया, नायक इस खंड काव्य को कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। उनके चरित्र को भारतवर्ष की भावनात्मक एकता के रूप में प्रस्तुत करना ही इस खंड काव्य का प्रतिपाद्य
विषय है। साथ ही जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करना तथा उनके विराट चरित्र की प्रेरणादायी बातों को अपनाने के लिए प्रेरित करना ही इस खंड काव्य का मुख्य उद्देश्य है। आपने पहले वीडियो में देखा होगा जो हमने ज्योति जवाहर को पढ़ाया बच्चों, तो उससे अब आप जब उसको आपने देखा है तो अब आप इसको भली भांति समझ पा रहे हैं इस आंसर को। वस्तुतः प्रस्तुत खंड काव्य में देश की भावनात्मक एकता के माध्यम से नेहरू जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि कवि ने नेहरू जी के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए भारत के गौरवशाली अतीत की झांकी प्रस्तुत की है तथा उसमें रची बसी भावनात्मक एकता को स्पष्ट किया है। तो अब देखिए, आप इतना आपने क्वेश्चन को देखा, अब इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे बच्चों तो समझ में आ जाएगा, आपको याद भी रहेगा ध्यान। और परीक्षा तो आपकी आने ही वाली है, 22 फरवरी से है बच्चों। पहला पेपर आपका हिंदी ही है, आप जानते हैं। और 22 फरवरी के अंदर हम आपको मॉडल पेपर भी करवा रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉडल पेपर भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा बच्चों। और फिर वहां पर कोई चीज अगर छूटा है, नहीं पढ़ाया गया, तो उसको हम भी दोहरा देंगे। देखिए आगे, इस प्रकार कवि ने नेहरू जी के व्यक्तित्व में संपूर्ण भारत की छवि दर्शाते हुए उनके व्यक्तित्व तथा भारतीय संस्कृति का सुंदर समायोजन किया है। इन दोनों का समायोजन करके कवि अपने उद्देश्य की पूर्ति में भी सफल हुआ है। इस खंड काव्य की भूमिका में कवि ने लिखा है, क्या लिखा है देखिए, जो लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का प्रश्न उठाकर जाति भाषा संप्रदाय और रीति रिवाज की संकुचित मनोवृत्ति, छोटी मनोवृत्ति के आधार पर अलगाव और विघटन की बातें करते हैं, वह ये भूल जाते हैं कि भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता सदियों सदियों से अपनी अखंडता का उद्घोष करती हुई समानताओं विषमताओं की चट्टानों को तोड़ती हुई निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। अपने इस कथन के अनुरूप कवि ने नेहरू जी के चरित्र को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि भारतवर्ष की ये सारी विशेषताएं उनके चरित्र में समाविष्ट हो गई हैं। इस प्रकार ज्योति जवाहर खंड काव्य में नेहरू जी के व्यक्तित्व के माध्यम से भारतीय संस्कृति अपनी भावनात्मक एकता के साथ मुखर हो उठी है। तो ये रहा बच्चों आपका ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का देखिए एक बार एक नजर और आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है, अब आप आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसी को आप दोहराते रहिएगा। 1 मिनट पहले से हम इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, एक आप यहाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट और दूसरा फिर यहाँ। अब चलिए एक क्वेश्चन और इनके चरित्र चित्रण पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप एकदम से रट लीजिएगा बच्चों, बार बार दोहरा लीजिएगा। और यहाँ से अब इसमें से क्वेश्चन आया तो बस यही जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है और 2 यही दोहरा लीजिए, आपका 3 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहले, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि जवाहरलाल नेहरू के आदर्श विचार एवं आदर्श क्या थे, और ज्योति जवाहर खंड काव्य का नायक कौन है। अभी पहले ही क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि नायक जवाहरलाल नेहरू हैं, तो जवाहरलाल नेहरू चरित्र की प्रधान 4 विशेषताएं उनके बारे में लिखिए, मतलब जवाहरलाल नेहरू के बारे में 4 विशेषताएं आप लिखिए। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ज्योति जवाहर खंड काव्य के जननायक, चरित्र नायक या प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण, अर्थात जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण आप लिखिए। घुमा फिरा के जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको लिखना, उनके चरित्र का चित्रण आपको करना है। तो अब आइए आंसर पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों एकदम आसान हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा 2 से 3 बार इसको। तो देखिए, कवि देवी प्रसाद शुक्ल, अब कवि कौन है इससे भी क्वेश्चन एक प्रकार का बन सकता है कि ज्योति जवाहर के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे ज्योति जवाहर खंड काव्य के लेखक, तो आप बताएंगे कि देवी प्रसाद शुक्ल राही, देवी प्रसाद शुक्ल राही। चलिए देखिए, इनके द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं।
इस खंड काव्य में कवि ने संपूर्ण भारत की विशेषताओं को पंडित नेहरू के व्यक्तित्व में ढालते हुए उन्हें युगावतार और लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके चरित्र चित्रण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब आप क्या कीजिएगा कि ये जो टॉपिक है, हेडिंग है, इस हेडिंग को आप ध्यान में रखिएगा। ये हेडिंग बच्चों, बाकी चीजें तो आप 2 से 3 बार दोहरा लेंगे तो लिख ही ले जाएंगे, पर हेडिंग दिमाग से उतर सकता है, इसलिए हेडिंग को बार बार आप दोहराइएगा। तो देखिए अब विराट व्यक्तित्व के बारे में क्या है इनके। पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारतवर्ष के समान ही विराट है। जैसे हमारा भारत देश विराट है, वैसे इसमें कहा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो व्यक्तित्व वो भी विराट है। उनके व्यक्तित्व के विविध रूप थे और क्या, उनके अपने हर रूप में उत्कृष्ट, वे अपने हर रूप में क्या थे, उत्कृष्ट थे। सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीलता और सागर की गहराई, धरती का धैर्य और पवन की गति उनके व्यक्तित्व में समाहित थी। ये तो हो गया विराट व्यक्तित्व के बारे में। अब दूसरा ले लीजिए, आधुनिक भारत के निर्माता एवं देशभक्त भी थे। अब कैसे थे देखिए, जवाहरलाल नेहरू परम देशभक्त थे। उन्होंने गांधी जी का अनुसरण करते हुए देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, गणतांत्रिक देश घोषित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास हेतु पंचवर्षीय योजना आरंभ किया। उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर ही आज भारत विकास कर रहा है। ये तो हो गया दूसरा हेडिंग। अब तीसरे हेडिंग पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में, तो जवाहरलाल नेहरू भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रतिनिधि एवं पोषक हैं। वो अपने देश के अतीत पर गौरव अनुभव करते हैं तथा इससे प्रेरणा लेते हैं। वो भारत के हर क्षेत्र के महान व्यक्तियों के गुणों को ग्रहण करके अपने व्यक्तित्व को उदात्त बनाते हैं। उन्होंने राम, कृष्ण, गौतम, महावीर, महात्मा गांधी, अशोक, अकबर, सुभाष चंद्र बोस और टीपू सुल्तान, शंकराचार्य, कालिदास, रामानुजाचार्य, मीरा, राणा प्रताप, चांद बीबी, भवभूति, तुकाराम आदि से विविध शिक्षाएं ग्रहण की। इन सभी का उनके चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो इसी तरह से आप देखेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर और है, देख लीजिए बच्चों थोड़ा सा। अब आप देखेंगे कि लोकनायक, लोकप्रिय राजनेता के रूप में क्या है ये। तो जवाहरलाल नेहरू भारत की जनता में अत्यंत लोकप्रिय थे। कवि ने उनको युगावतार और लोकनायक के रूप में वर्णित किया है। कवि कहता है कि मथुरा, वृंदावन, अवधपुरी की गली गली में बात चली, फिर नया रूप धरकर उतरा द्वापर त्रेता का महाबली। अब आगे देखते हैं, एक सच्चे लोकनायक की भांति नेहरू जी भी सभी देशवासियों के सुख दुख का अनुसरण करते हैं। इसलिए देश के सभी प्रांत एवं राज्य उन पर अपनी सहज कर रखी हुई अमूल्य निधि लुटाने में गौरव अनुभव करते हैं। मतलब अपने धन संपत्ति को उन पर लुटाने में अपना मान सम्मान, अपना गौरव महसूस करते हैं देश के वासी। अहिंसा के समर्थक के रूप में क्या इनके बारे में देखिए बच्चों। जवाहरलाल नेहरू के चरित्र पर सम्राट अशोक और महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा था। इनसे उन्होंने अहिंसा की सीख ली थी, परंतु उन्होंने अहिंसा को नए सिरे से परिभाषित किया था। उनके अनुसार क्या था, अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, मतलब हमको नहीं झुकना चाहिए। पापी का शीश कुचल देना हिंसा नहीं अहिंसा है। इस तरह से उन्होंने कहा था बच्चों। अब अंतिम हेडिंग और आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, विश्व शांति के अग्रदूत एवं युद्ध विरोधी के रूप में क्या है। भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले नेहरू जी विश्व शांति के अग्रदूत थे। वो युद्धों का सदा विरोध करते थे, मतलब वो चाहते नहीं थे कि कभी युद्ध हो। उन्होंने निशस्त्रीकरण, पंचशील, गुट निरपेक्ष आदि को बढ़ावा देकर विश्व में शांति की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अतः कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के चरित्र में उन सभी गुणों का समावेश था जिनके कारण उन्हें लोकनायक, युगावतार तथा संगम का राजा कहा जाता। अर्थात इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद अर्थात संगम
इलाहाबाद में ही है। वो भारतीय संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे, इसलिए उनके चरित्र में संपूर्ण भारत की छवि स्वतः ही मिल जाती है। तो इस तरह से रहा बच्चों इनके चरित्र का चित्रण। अब आप इतना सारा नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर इसको 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, ध्यान में बैठा रहेगा, तो ये आप हेडिंग जैसे डालेंगे तो ये सारी लाइनें आपको आपके दिमाग में बच्चों बैठती चली जाएंगी। जैसे इस सारी जो हेडिंग आपने ये डाला, तो ये सारी लाइनें आपके दिमाग में लगभग बैठती चली जाएंगी। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपके लिए मॉडल पेपर बना के रखे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आपको वो मॉडल पेपर अवश्य मिलेगा और आप उसको 2 से 3 मॉडल पेपर करते ही आपके दिमाग में समझ में आ जाएगी चीजें कि क्वेश्चन कैसे बने, और आप उस मॉडल पेपर को निरंतर दोहराते रहिएगा बच्चों, क्योंकि वहीं से आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिंद।